गए, उन्होंने खुदकुशी की और वो जाया हो गए। दो जवान जाने। अब यहां गलती किसकी है? गलती यहां पर उसकी तो है ही है जिसने ये अपनी जान ली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद की भी गलतियां हैं। अब आप कहेंगे कि माँ बाप बच्चों को डांटे नहीं तो फिर क्या करें? बच्चों को डांटना छोड़ दें। वो बच्चे इम्तिहान में फेल हुए या नंबर कम आए, माँ बाप ने डांटा या टीचर ने बुरा भला कहा, उन बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो मेरे भाई, यहां पर माँ बाप की गलती ये नहीं है कि उन्होंने डांटा है, बल्कि माँ बाप की गलती ये है कि उन्होंने बच्चों को बताया ही नहीं है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, खुदकुशी के बारे में इस्लाम क्या बताता है। ये माँ बाप ने नहीं बताया। माँ बाप आजकल घर में बच्चों को नमाज के बारे में सही से नहीं बताते। और जी जाओ बोलो मसीह में उस्ताद का बोले से या स्कूल में उठाई मन के पढ़ो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, खुदा के लिए इन चीजों को समझें, इन बातों को समझें। हमारी जिम्मेदारी बनती है जहां हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि मेरा अदब करना है, मुझसे तमीज से बात करनी है, अपनी वालदा का अदब करना है, वहां अपने बच्चों को ये भी बताना है कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, दीन हमें क्या सिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद की सबसे पहली दरगाह माँ की गोद है। क्या है? माँ की गोद है। आजकल हमने माँ की गोद तो छोड़ दीजिए, हमने सब कुछ उस्ताद के ऊपर छोड़ दिया, चाहे वो स्कूल का हो या मदरसे का। यहां पर वालिदैन की ये गलती कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन के बारे में बताया नहीं है कि दीन हमें इस बारे में क्या समझाता है। याद रखिए, खुदकुशी करने वाले का जनाजा पढ़ना जायज नहीं। जनाजा पढ़ना जायज, उसी की किसी रस्मात में शामिल होना जायज नहीं है। और उस इलाके के जो मोतबर लोग हों, मुअज़्ज़ज़ लोग हों, उनका उस जनाजे में शरीक होना हराम है। वो क्या है? हराम है। जब किसी को पता चलेगा कि मेरे जनाजा पढ़ना भी हराम है, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसके दिल में खुदा का खौफ आएगा कि यार लोग तो मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेगा। इस्लाम के बारे में खुदा के लिए अपनी औलाद को सिखाई। उसके बाद दूसरी गलती, आजकल हमारे अंदर एक माइंड सेट हो चुका है कि जी इतने नंबर लेकर आने हैं, एक दौड़ लग चुकी है कि जी इतने नंबर लेकर आओगे तो ठीक है, नहीं लेकर आओगे तो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किसी खाते के नहीं हो, तुम्हारा जीना भी हराम है। इस किस्म के जुमले कहे जाते हैं। तो यहां ये चीज समझना भी जरूरी है, कोई ज़हीन होता है, कोई कमजोर होता है। लाजमी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ज़हीन, हर बच्चा ज़हीन नहीं होता। खुदा के लिए यहां पर नंबरों की दौड़ में हमारे बच्चों को ना लगाएं, मेहनत करें, खुद भी करें। वो स्कूल वालों पे डाल दिया। वो अगले दिन एक दोस्त है, वो बता रहे थे, वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास बैठे हुए थे, तो कुछ पेरेंट्स आए, कहा सर हमारा बच्चा जो है वो अच्छी चीजें नहीं सीख रहा, ये आपके पास आता है। तो भाई स्कूल में 7-8 घंटे के लिए जाता है, मदरसे में घंटे 2 के लिए आता है। आपके घर में आपका बच्चा पूरा दिन होता है, रात होता है, तो चंद घंटों के लिए मस्जिद में जा रहा है, मदरसे में जा रहा है, तो सब कुछ जिम्मेदार उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को इस चीज की तरफ ना लेके जाकर समझाएं। उसके बाद जो जहां से ये किस्म की चीजें मिलती हैं, नशावर चीजें मिलती हैं जिनसे मौत वाक़ई हो सकती है, मैं उन अहबाब की बारगाह में खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहूंगा, कोई भी जवान लड़का आपके पास आता है तो ये चीजें उनके वालिदैन से बात किए बगैर उनको ना दें, क्योंकि मुझे मालूम है जरूरियात है ये चीजें। गंदुम के अंदर रखने वाली दवाई होती है, ना रखी जाए तो गंदुम खराब हो जाती है। इसी तरह बिस्तरों में रखने वाली कुछ दवाइयां होती हैं तो ये बिस्तर खराब हो जाते हैं। मामला कई चीजें होती है। तो खुदा के लिए जरूरियात क्या है, हमारी रूटीन के अंदर हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो खुदा के लिए कोई बच्चा लेने आए किसी सूरत में नहीं, जब तक उनके घर के किसी बड़े से आप बात ना कर लें। ये वो दुकानदार अहबाब है, चाहे जनरल स्टोर वाले हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले, जहां से ये चीजें मिलती हैं मैं उनकी बारगाह में ये गुजारिश करूंगा। उसके बाद मैं मुखातिब हूं वालिदैन के साथ, अब मुखातिब हूं नौजवान नस्ल से। खुदा के लिए ये कदम उठाने से पहले ये तो सोच लो हमारे जाने के बाद हमारे माँ बाप के ऊपर क्या कयामत गुजरेगी, हमारे माँ बाप को किस कल से गुजरना पड़ेगा। भाई माँ बाप अगर डांटते हैं, कुछ बड़ा बुरा कह देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन है।
تمہیں تربیت کرنا چاہتے ہیں. تمہاری غلطی ہوگی تو کہیں تمہارے ماں باپ نے ڈانٹا. قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. لیکن آج نہ جانے کیا بات ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی میری بےزتی کر دی ہے, امی نے ابو نے میری بےزتی کر دی ہے, سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہہ دیا. اور پھر تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ گندے سے ایک قطرے سے بنا ہوا یہ انسان کا وجود ہے. نجاست کا وہ ایک قطرہ ہے. کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے, جسم میں لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے. اس سے یہ انسان کا وجود بنا ہے. ہماری اوقات یہ ہے, یہ انسان کی اوقات ہے. اور آج ہم کہیں کہ جی میری عزت اس کی ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کی بات کرتا ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنے والدین کی عزت کی بات کرتا ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنے اساتذہ کی عزت کی بات کرتا ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے. خدا کے لیے میں نوجوان نسل سے مخاطب ہوں, یہ اپنی عزت کو پھینکو پانی میں. یہ سیلاب ہے, بہا دو اس کو. اپنے والدین کی عزت کو دیکھو, اپنے اساتذہ کی عزت کو دیکھو. پتہ نہیں کیا ہو گیا آج ہماری نوجوان نسل. اور اس سے بڑی لعنت جو سوشل میڈیا ہمارے اوپر آئی ہے, یہ بہت اچھی چیز بھی ہے لیکن اس قدر غلاظت ہے. کوئی بھی چیز ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور یہ معاملات, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خدا کے لیے میں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر ایک بہترین چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی ٹائم نہیں ہے, ٹائم اوور ہو رہا ہے, تو بس صرف بتانا مقصود آپ لوگوں کو یہ ہے کہ خدا کے لیے سمجھیے ان چیزوں کو, اپنے اولاد کو راہ راست کی طرف لے کر آئے. حضور کی دینی تعلیمات جو ہے وہ آپ بچوں کو بتائیں, بچوں کو پڑھائیں, بچوں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور نوجوان نسل جو ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, پچھلے جمعے